हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 30 मार्च का डीडी न्यूज। नीतीश कुमार, नितिन नबीन ने रिजाइन किया। दोनों राज्यसभा के लिए हो चुके हैं इलेक्ट। राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप्स पर भी मिलेगा केरोसिन। मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से लिया डिसीजन। ईरान के अटैक से कतर में इंडियन एम्प्लॉय की डेथ। वेस्ट एशिया वॉर में अब तक 8 इंडियंस की डेथ हो चुकी है। नेपाल के नए पीएम बालिन शाह ने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को किया बैन। 5th तक नहीं होंगे एग्जाम। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया है। नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे। इसके बाद अब रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 30 मार्च तक एमएलसी की पोजीशन से रिजाइन देना था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सीएम पोजीशन से रिजाइन नहीं किया है, वो सीएम बने रहेंगे। इसी के साथ बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने एमएलए की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। नितिन नबीन पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से साल 2006 से लेकर 2026 तक लगातार 5 बार एमएलए बने, लेकिन अब वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने अब रिजाइन किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। अब गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज लिस्टेड पेट्रोल पंप्स में केरोसिन रखा और बांटा जा सकेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 2 पेट्रोल पंप इसके लिए चूज किए जाएंगे। यहाँ 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। सेंसस 2026-27 का फर्स्ट फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, गवर्नमेंट ने इसके लिए 33 FAQs रिलीज किए हैं। इसमें कहा गया है कि स्टेबल रिलेशनशिप में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी मैरिड माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल मानेगा कि उसका रिलेशनशिप लंबा चलने वाला है। फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा। इसके जरिए देश के घरों और बेसिक जरूरतों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। वहीं सेकंड फेज में पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर फोकस रहेगा। पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने अराउंड 26.8 करोड़ रुपए के हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना सीज किया है। ये ड्रग्स एक कार्गो कंसाइनमेंट के जरिए लाई जा रही थी, जिसे चाइनीज ओरिजिन फूड आइटम्स के रूप में घोषित किया गया था। स्कैनिंग के दौरान सामान संदिग्ध लगा, जिसके बाद अधिकारियों ने इसकी जांच की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सामान थाईलैंड से आ रहा था और इसे व्हाइट थर्मोकोल बॉक्स में पैक किया गया था। जब बॉक्स खोले गए तो उसमें 10 बॉक्सेस मिले, जिसके अंदर वैक्यूम सील पैकेट्स में हाइड्रोपोनिक वीट छिपाया गया था। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बूढ़े माता पिता के लिए एक फैसला सुनाया है। स्टेट गवर्नमेंट बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझने वाले बच्चों पर अब तक की सबसे बड़ी सख्ती करने जा रही है। स्टेट असेंबली में पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 मेजॉरिटी के साथ पास किया गया। इसके तहत अगर कोई एम्प्लॉय अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता तो उसकी टोटल मंथली सैलरी में से 15% या 10,000 की कटौती की जाएगी। ये रूल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज और MLAs, MPs और सरपंचों पर भी लागू होगा। तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन ने असेंबली इलेक्शन के लिए DMK का मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स ब्रैकेट के बाहर आने वाली फैमिलीज की महिला मुखिया को 8,000 रुपए का इल्लेथरसी कूपन दिया जाएगा। इससे महिला टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद या बदल सकेंगी। इसी के साथ महिलाओं की मंथली हेल्प 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने और हेल्थ इंश्योरेंस लिमिट 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की अनाउंसमेंट की गई है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने 173 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बेरदा में चुनावी सभा में ममता ने कहा कि बीजेपी सोसाइटी के सभी सेक्शंस के बीच झगड़ा भड़का रही है। चुनाव के बाद गैस और कैश देना बंद कर देगी। बीजेपी देश लूटना चाहती है। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केरला टूर पर गए। उन्होंने पत्तनमतिट्टा में चुनावी सभा में कहा कि सच तो ये है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में है, ये बात हर कोई जानता है। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी आपके सीएम को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। वेस्ट एशिया में वॉर के बीच अब इस वॉर में मरने वाले इंडियंस का नंबर बढ़कर 8 हो गया है। लेटेस्ट इंसिडेंट कुवैत का है, जहां ईरानियन अटैक में एक वाटर प्लांट में काम करने वाले इंडियन एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। इससे पहले UAE और सऊदी अरब में एक भारतीय की मौत हुई थी, जबकि ओमान में 2 और मर्चेंट शिप्स पर किए गए अटैक्स में 3 भारतीयों की जान गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान का ऑयल अपने कंट्रोल में चाहते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी फेवरेट चीज है ईरान का ऑयल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई ऑप्शंस हैं। ट्रंप ने खर्ग आइलैंड का जिक्र करते हुए कहा, हो सकता है हम खर्ग आइलैंड ले लें, हो सकता है नहीं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस आइलैंड पर ईरान की सिक्योरिटी ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। नेपाल में न्यूली इलेक्टेड पीएम बालेन शाह की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन कर दिया है। अलॉन्ग विद दैट कंट्री में अब तक 5th क्लास तक ट्रेडिशनल एग्जाम्स भी नहीं होंगे। इसी के साथ स्कूल्स और कॉलेजेस को अपने फॉरेन नेम्स चेंज कर नेपाली नेम्स रखने को कहा गया है। गवर्नमेंट ने कहा कि इन सभी डिसीजन का मकसद एजुकेशन को पॉलिटिक्स से दूर रखना है। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते फ्यूल प्राइसेस के बीच गवर्नमेंट ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, 2 ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स विक्टोरिया और तस्मानिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ समय के लिए फ्री कर दिया है। ये डिसीजन मिडिल ईस्ट वॉर के बाद हुए ऑयल क्राइसिस की वजह से लिया गया है। विक्टोरिया में 31 मार्च से 1 महीने तक ट्रेन, ट्राम और बस में पूरी तरह फ्री ट्रैवल कर पाएंगे। वहीं तस्मानिया में बस और फेरी सर्विसेज भी फ्री की गई हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल से राहत मिलेगी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग पर्सनल गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, जिससे फ्यूल की मांग भी कम होगी। झारखंड के गरीब स्टूडेंट्स भी अब डॉक्टर बन सकेंगे। रिम्स उन्हें नीट की तैयारी कराएगा। इसके लिए रिम्स नीट कोचिंग की शुरुआत करने जा रहा है। अराउंड 5 मंथ्स बैक रिम्स गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था। ये स्कीम स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टैलेंटेड है लेकिन फाइनेंशियली वीक हैं। फर्स्ट बैच में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स होंगे और पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स टीम के क्रिकेटर्स पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा है। इसके लिए टीम को कराची किंग्स से मैच के दौरान 5 रन की पेनल्टी दी गई है। लाहौर कलंदर्स ये मैच हार चुकी है। मैच के दौरान ओवर से ठीक पहले लाहौर कलंदर्स के एक प्लेयर फकर जमा ने गलत तरीके से बॉल की कंडीशन चेंज करने की कोशिश की। लास्ट ओवर में जीत के लिए किंग्स को 14 रन चाहिए थे। एम्पायर्स ने टैंपरिंग के आरोप में कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगाई। इसके साथ ही कराची किंग्स की डिमांड पर बॉल को चेंज भी कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ क्रिकेट, कोई भी प्लेयर बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आज 30 मार्च को शेयर मार्केट में गिरावट रही। निफ्टी 2.14% की गिरावट के साथ 22,331 पर और सेंसेक्स 2.22% गिरावट के साथ 71,947 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में हिंडाल्को कोल इंडिया, ONGC और पावर ग्रिड कॉर्प टॉप गेनर्स रहे। वहीं बजाज फाइनेंस, SBI, इंटरग्लोब, AVI, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक आज के टॉप लूजर्स हैं। आज 30 मार्च को राजस्थान दिवस है। आज ही के दिन साल 1949 में 22 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर राजस्थान को एक स्टेट बनाया गया था। एरिया के हिसाब से राजस्थान कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट है। पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान 7th लार्जेस्ट है। बिफोर इंडिपेंडेंस राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था, जिसमें 19 प्रिंसली स्टेट्स और 3 ठिकाने थे। आज का बुक रिकमेंडेशन है A Thousand Splendid Suns, जिसे खालिद हुसैनी ने लिखा है। कहानी अफगानिस्तान की 2 महिलाओं मरियम और लैला की है, जिनकी जिंदगी हालात के हाथों एक दूसरे से जुड़ जाती है। वॉर, पेट्रियार्की और ऑपरेशन के बीच ये दोनों औरतें दर्द, सैक्रिफाइस और एक अनोखे रिश्ते को जीती हैं। एक ही आदमी की पत्नी बनने के बाद उनका रिश्ता राइवलरी से फ्रेंडशिप और फिर सिस्टरहुड में बदल जाता है। वायलेंस, लॉस और इनजस्टिस से भरी ये जर्नी सिर्फ दुख नहीं दिखाती, बल्कि रेजिलियंस, लव और होप की भी मिसाल देती है। ये बुक आपको उन जिंदगियों से मिलाती है जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बीच अक्सर दब जाती हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ से एक अलग पहचान बनाती हैं। ये सिखाती हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, डिग्निटी और सैक्रिफाइस कभी बेकार नहीं जाते। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।